वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों। वी लर्न इंग्लिश टू स्पीक बेटर, टू राइट बेटर, टू लिसन बेटर. So English is a language which is very much important in modern world. So to learn English, it's very much required. The first thing that is required, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंग्लिश समझने के लिए, वो है कि आप उसको अच्छे से सुने. एक बच्चा जब इंग्लिश सुनता है या फिर हिंदी सुनता है या फिर कोई भी लैंग्वेज जो वो सुनता है, उसके लिए कोई ग्रामर नहीं है, कोई वर्ड मीनिंग वो याद नहीं करता है, लेकिन वो सीख जाता है बोलना. कैसे? क्योंकि बहुत ही वो ध्यान से सुनता है. और वो ध्यान जो है, हम लोग जो बड़े लोग हैं उससे भी ज़्यादा वो केयरफुल होता है. तो वैसी ही एकाग्रता रहनी चाहिए. वी नीड दैट काइंड ऑफ कंसंट्रेशन while learning English. That is very much important and believe me, English is very easy. अगर आपने निश्चय कर लिया है तो इंग्लिश को आप अच्छे से रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आप बोल पाएंगे. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज टू लर्न इट, टू लिसन इट एंड टू स्पीक इट. सबसे पहले जरूरी है वो अच्छे से सुने. सुनने के लिए क्या करना है? आप बहुत कुछ सुन सकते हैं. इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हैं, स्टोरी बुक लाइए. अभी तो गूगल पे बहुत सारे हैं जो आपको, आप कान में प्लग लगाइए और इंग्लिश की जो भी शॉर्ट स्टोरी आप सुनते रहिए. इंग्लिश न्यूज़ में मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा. इंग्लिश पे जो दूरदर्शन का न्यूज़ होता है वो बहुत बेहतरीन होता है. वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही सही होता है. इंग्लिश मूवीज़ भी आप देख सकते हैं जो कि सब टाइटल के साथ आता है. अगर संभव है तो आप इंग्लिश गाने भी सुनिए, ये बहुत बेहतरीन होगा. इंग्लिश सीखने के लिए सुनने के अलावा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इज़ टू मेक ए हैबिट टू लर्न न्यू वर्ड्स. आप एक रूटीन बना लीजिए कि आपको 20 न्यू वर्ड्स हर दिन सीखने हैं. ऑनलाइन तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग के चैप्टर्स खुले हुए हैं. इसे बेहतर है कि आप एक रजिस्टर ले लीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए, उस पर आप नोट कीजिए. तो ये बहुत ही अच्छी आदत होगी आपकी. इस तरह से अगर आप ऑनलाइन देखते हैं और उसको सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए. बेहतरीन है कि आपने अपने आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया और इसको आप जब चाहें तब सुन सकते हैं. आप टहल रहे हैं तो सुन सकते हैं, बैठे हैं तो सुन सकते हैं, कुकिंग कर रहे हैं कोई महिला तो वो सुन सकती हैं. तो सबसे बेहतरीन उपाय है इस चीज़ को आप समझिए कि कैसे स्टार्ट किया जाए. कुछ बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं जो कि स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ. इसको आप सुनिए. इसके मीनिंग्स भी दिए हैं. बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसका मीनिंग आपको पता होगा. तो हर दिन 20 वर्ड्स लर्न करने का अभ्यास करें, प्रयास करें, प्रैक्टिस करें. जैसे मैंने एक दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप स्टॉप करके, इसको रोक करके आप इसको पढ़ते रहिए. और ये बहुत ही अच्छी आदत होगी. दिस विल बी अ वेरी गुड हैबिट टू लर्न इंग्लिश एंड नॉट ओनली इंग्लिश, एनी लैंग्वेज. वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया है, जिसमें कि कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जो कि डेली यूज में काम आते हैं. स्टार्टिंग में आप इजी वर्ड्स हैं उसको सेलेक्ट कीजिए. ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगा. इसमें बहुत सारे इजी वर्ड्स इसलिए मैंने लाया है, इसलिए मैंने रखा है ताकि आप इसको इजीली आप समझे. स्टार्टिंग का ये फेज है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे. इन वर्ड्स को आप देखिए और आप समझ पाएंगे कि ये वर्ड्स जो हैं इजी है. स्टार्टिंग फेज के इजी वर्ड आप याद कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा और इसको आप डेली यूज में प्रैक्टिस कर सकते हैं. बच्चों के साथ बात कीजिए, बड़ों के साथ बात कीजिए, तो ये बहुत ही एक अच्छा आदत होगा. आप देख सकते हैं ये लिस्ट जो है इंग्लिश का, ये आप देखिए कितने इजी और डिफिकल्ट भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन इसमें प्रयास ये किया गया है कि आपको अच्छे वर्ड्स जो डेली यूज होते हैं वो आपको समझाया जाए, वो आपको याद करा दिया जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. जब भी आप इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करें तो ये वर्ड्स आपके डेली यूज़ में आए.
आप किसी से भी बात कर रहे हैं या फिर कोई भी गाना सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या इंग्लिश न्यूज़ देख रहे हैं, तो ये वर्ड्स बार बार आएंगे। तो इन वर्ड्स का ख्याल रखें, इन वर्ड्स का मीनिंग जो दिया गया इन वर्ड्स का, इसको आप अच्छे से समझ लें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये बहुत ही इजी टास्क है, बहुत ही इजी टास्क है। अभी मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए एक मैंने टेंस दिया है, इसका ये जो बहुत ही इजी वाले टेंसेज हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, तो मैं इसका आंसर भी दूंगा, कल दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी आप ऐसा कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और ट्राई कीजिए अपनी नोटबुक पे इसको आंसर करने का। और कल मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इन सारे जो ट्रांसलेशन दिए हैं इन सब का आंसर मैं बताऊंगा। पहले वाले दो प्रेजेंट और पास्ट टेंस के थे और ये फ्यूचर टेंस के हैं। और पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था इसमें उसमें सारा कुछ मैंने बताया था कि कौन से टेंस का कैसे ट्रांसलेशन होता है, कैसे उसको लिखा जाता है। आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बहुत मददगार होगा। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारे इंग्लिश सिखाने का अंदाज पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब